welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। अक्षय कुमार को स्पॉट किया गया उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना के साथ। अक्षय ट्विंकल के साथ लंच डेट पर आए हुए थे। अक्षय looked dapper in a white shirt, black trousers and black shoes, and Twinkle kept it classy in a black dress with leopard print ballerinas. ट्विंकल अक्षय दोनों ने ही किया शटरबग्स के लिए पोज। 30 में 30। अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा रहती हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव। रिसेंटली नव्या ने किया अपना एक पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर, जो कि इंटरनेट पर हो गया वायरल। नव्या ड्रेस्ड इन अ फुल स्लीव्स क्रॉप टॉप विद अ हाई स्लिट नेक। द स्टार किड लुक्ड नो लेस देन अ डीवा। 30 में 30। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बासु का लिप लॉक पिक्चर हो गया इंटरनेट पर वायरल। ये पिक्चर करण सिंह ग्रोवर के गोवा में हुए प्री बर्थडे बैश की है। इस पिक्चर में करण लुक्ड हैंडसम इन अ ब्लैक टी एंड अ बर्थडे हैट। बिप्स लुक्ड हॉट इन एन आर्मी ग्रीन जैकेट विद हर हेयर टाइड अप। 30 में 30। सैफ और करीना को उनके बेबी तैमूर के नाम को लेकर इंटरनेट पर किया गया था ट्रोल, जिसके बारे में कई बार सैफ क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद अब सैफ का कहना है कि किंग तिमूर के बेटे का नाम शाहरुख था, फिर लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है। सैफ ने कहा, तिमूर लैंग्स सन वाज शाहरुख, हु इज द गाय हु सपोजिडली सेड वी शुड एक्चुअली प्लंडर इंडिया। अ लॉट ऑफ फाइटिंग वाज डन बाय हिज सन्स, बट नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद द नेम शाहरुख। 30 में 30। कंगना चाहती थी कि उनकी फिल्म रंगून 2017 में नहीं बल्कि 2016 में ही रिलीज हो जाए। कंगना ने कहा 2016 उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट ईयर था। ऋतिक के साथ हुए लीगल बैटल की वजह से कंगना के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट थी। ऐसे में वो चाहती थी कि सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिल्म रंगून 2016 में रिलीज हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 30 में 30। श्रद्धा कपूर की मॉम शिवांगी कपूर पहुंची श्रद्धा की अपकमिंग फिल्म हसीना पारकर के सेट्स पर। सोर्सेस का कहना है कि शिवांगी श्रद्धा और उनके भाई सिद्धांत को एक साथ काम करते हुए देखना चाहती थीं, और जब उन्होंने अपने बेटे और बेटी को साथ में कैमरा फेस करते देखा तो वो इमोशनल हो गयीं। 30 में 30। Later on the show, दीपिका कटरीना ने एक दूसरे को फिर किया इग्नोर। जस्टिन बीबर के जल्द मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट में आलिया, सिद्धार्थ और वरुण भी थिरकते नजर आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, वरुण, आलिया और सिड से इसके बारे में बात की जा चुकी है, पर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आलिया, सिड और वरुण तीनों ही बॉलीवुड के यंग सुपरहिट स्टार्स हैं, इसलिए उन्हें इस कॉन्सर्ट के लिए अप्रोच किया गया है। 30 में 30। प्रियंका चोपड़ा ने किया है अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर। इस पोस्टर में प्रियंका रेड हॉट लग रही हैं। अपनी फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए पीसी ने लिखा, बीइंग बैड कैन बी सो गुड, कमिंग सून, #विक्टोरिया लीड्स, #बेवॉच, #May 26। 30 में 30। कंगना रनौत ने किया एक बार फिर से अपने एक्सेस पर वार। कंगना का कहना है कि वो पास्ट में कई रिलेशनशिप्स में रही हैं, लेकिन सबके साथ उनका एक्सपीरियंस सेम ही रहा। कंगना सेड, आई हैव डेटेड अ डॉक्टर, एन एक्टर, अ मॉडल. आई हैव डेटेड मेनी मेन अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट, but the learning is the same. She laughs and says, when it doesn't work, it just doesn't work. 30 में 30।
प्रियंका चोपड़ा के बाद अब बॉलीवुड ब्यूटी दीपिका भी आ सकती हैं 2017 ऑस्कर्स के रेड कार्पेट पर नजर। दीपिका बहुत जल्द LA के लिए रवाना होने वाली हैं और उनकी स्टाइलिस्ट ने सोशल मीडिया पर इसकी इन्फॉर्मेशन दी। यानी इस बार ऑस्कर के रेड कार्पेट पर प्रियंका और दीपिका दोनों नजर आएंगी। 30 में 30। आलिया भट्ट हो गई हैं पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। आलिया ने बताया कि अपने पेरेंट्स से अलग रहकर वो ज्यादा अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने लगी हैं। आलिया said, "It's made me more responsible, but I've barely been there to enjoy my new home. There were some problems like the plumbing earlier, but I've taken care of that and things are slowly falling into place." 30 में 30। रणधीर कपूर के बर्थडे पर कपूर फैमिली ने एक स्पेशल केक डिजाइन करवाया था, जिसमें रणधीर कपूर के लिए था एक खास मैसेज। इस केक पर कपूर फैमिली के हर शख्स का नाम लिखा हुआ था। 30 में 30। कटरीना और दीपिका ने बनाई एक दूसरे से दूरी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, शाहिद कपूर की बर्थडे पार्टी में शामिल तो ये दोनों ही एक्ट्रेसेस हुई, लेकिन पार्टी के भीतर इन दोनों ने एक दूसरे से काफी डिस्टेंस बनाकर रखा। ये दोनों एक्टर्स अलग अलग कॉर्नर्स पर खड़े नजर आए। 30 में 30। क्या शाहिद कपूर अब कभी नहीं करेंगे कंगना रनौत के साथ काम? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फिल्म के सेट पर चल रही प्रॉब्लम्स और अब प्रमोशंस के दौरान चल रही खिटपिट के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ही ये दोनों स्टार्स साथ में काम करें। 30 में 30। खबर है कि एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर फरहान अख्तर को उनकी लास्ट डिबैकल रॉक ऑन 2 और उनकी नेगेटिव बन रही इमेज की वजह से एक फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया। सोर्सेज की माने तो इस एक्शन थ्रिलर के लिए पहले फरहान को साइन किया गया और फरहान ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी, मगर अचानक एक दिन उन्हें फिल्म से बिना रीजन के निकालने का फैसला कर दिया गया। 30 में 30। खबर है कि वरुण धवन को जुड़वा 2 के लिए एक सॉन्ग शूट के दौरान उनकी लेग वैक्स करने के लिए कहा गया, तो वरुण ने साफ इनकार कर दिया। अपने पापा डेविड धवन के ही डायरेक्शन में बन रही इस मूवी के लिए वरुण यूं तो सुपर एक्साइटेड हैं, मगर जब लेग वैक्स करने की बारी आई तो नॉर्मली हर चीज हंसकर एक्सेप्ट करने वाले वरुण ने साफ इनकार कर दिया। 30 में 30। सलमान खान पहुंचे एक मराठी मूवी के म्यूजिक प्रमोशन के लिए और वहां डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने बताया कि सलमान एक मराठी गाना भी गाने वाले हैं, लेकिन सलमान ने कुछ भी कमेंट ना करके सिर्फ इशारेबाजी में की बात। में 30। सलमान खान पहुंचे महेश मांजरेकर प्रोडक्शन फिल्म रूबिक्स क्यूब के ट्रेलर लॉन्च पर। इस फिल्म में उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया ने गाया है गाना। उलिया ने अपने गाने पर परफॉर्मेंस भी किया और सलमान खान ने वहां पहुंचकर ये परफॉर्मेंस खुद देखा। 30 में 30। रंगून जो इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है, उसकी एक स्क्रीनिंग रखी गई, जहां कंगना और शाहिद के अलावा उनके फैमिली मेंबर्स और फिल्म फ्रेटर्निटी के मेंबर्स आए नजर। वहां फिल्म देखने जाते हुए स्पॉट किए गए सुनील शेट्टी, उर्वशी रौतेला, डेविड धवन, संगीता बिजलानी, डेजी शाह, कृति सानन, सुशांत सिंह राजपूत, सोनाक्षी, जैकलीन, शाहिद एंड मीरा, साजिद नाडियाडवाला और इनके अलावा भी इंडस्ट्री के कई और लोग।
30 में 30। राजकुमार राव की फिल्म ट्रैप्ड का ट्रेलर रिलीज हुआ, जहां उनसे पूछा गया कि क्या वो आर्ट सिनेमा में ट्रैप्ड फील करते हैं और कमर्शियल सिनेमा करना चाहते हैं। If I am the poster boy for indie cinema, like I think that bridge is also, the line is thinning now. There's not much of difference now between an indie cinema. If you put 4 songs in it and one item song, it will become a commercial film. So I think that's the only difference. But I think a film is a film. Either it's a good film or a bad film. I really don't differentiate between I'm doing an indie film or now I'm doing a commercial film. For me, it's a story which matters, the makers who matters. 30 में 30। Coming up on the show, आलिया श्रद्धा को क्यों नहीं मानती अपना कंपेटिटर? में 30। अक्षय को जब पूछा गया कि मूवी रिलीज से पहले और सक्सेस के बाद भी बार बार अक्षय की जॉली LLB 2 का कंपैरिजन अरशद वारसी की जॉली LLB 1 से किया जाता है, तो अक्षय ने सवाल बीच में ही काटते हुए सवाल को मजाक में टाल दिया। अभी कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा। जबरदस्ती का आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो बेचारे कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर अरशद कुछ बोलेगा, फिर आपने मजे लेके घर चले जाओगे। बैठे रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे उसकी अच्छी लगी, उसको मेरी अच्छी फिल्म लगी, खत्म हो गई, यही कंपैरिजन है। 30 में 30। अक्षय कुमार ने जॉली LLB की सक्सेस पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उनसे जब पूछा गया कि आजकल उनकी हर मूवी हिट हो जाती है, तो क्या अक्षय को लगता है कि उन्होंने ऑडियंस के टेस्ट को समझ लिया है या कोई नस पकड़ ली है? नस कोई पकड़ नहीं सकता, कोई नस नहीं पकड़ सकता। अपनी पकड़ लो, बहुत बड़ी बात है। नसें वसे देखिए, ऐसा होता है कि आपका वक्त चलता है। मैं मेरे हिसाब से 25 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो यही समझता हूँ वक्त चलता है। फिर आपका हार्ड वर्क जो है, थोड़ा बहुत आप उस पर मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वक्त आपका चलता है। आपका नस किसी का नस पकड़ने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो कभी नहीं चलती। हर इंसान यही सोच के कोशिश करता है कि मैं मुग़ल आज़म बनाऊँगा, मैं पाकिज़ा वाली फिल्म बनाऊँगा, बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो ये वक्त चलता है मेरे हिसाब से। 30 में 30। मलाइका और अरबाज फिर साथ में किए गए स्पॉट। मलाइका अरबाज की ये लेटेस्ट पिक्चर है मलाइका के डैड की बर्थडे पार्टी की, जहां मलाइका की फैमिली के साथ अरबाज खान भी मौजूद थे। यूँ तो मलाइका अरबाज ने लास्ट ईयर ही अपना डिवोर्स फाइल कर दिया था, लेकिन दोनों के बीच अब भी कॉर्डियल रिलेशन है और इसलिए मलाइका अरबाज अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आ जाते हैं। 30 में 30। करीना और सोनम की फिल्म का नाम वीरे दी वेडिंग हर तरफ न्यूज में आ रहा है, लेकिन अभी सोनम करीना की इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई है। सुनने में आया है कि जिमी शेरगिल की एक फिल्म जिसकी शूटिंग वो इन दिनों कर रहे हैं, उसका नाम करीना सोनम की फिल्म से काफी सिमिलर है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करीना सोनम स्टारर फिल्म का नाम वीरे दी वेडिंग है, वहीं जिमी की अपकमिंग फिल्म का नाम वीरे की वेडिंग है। 30 में 30। आलिया भट्ट अपनी कंटेम्पररी एक्ट्रेस श्रद्धा को मानती हैं अपना दोस्त। एक इंटरव्यू में आलिया ने श्रद्धा से कंपटीशन को लेकर कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि श्रद्धा और उनके बीच कोई रेस है, और आलिया को स्ट्रेंज लगता है जब लोग ये कहते हैं कि आलिया श्रद्धा से आगे निकल गई हैं। आलिया का मानना है कि श्रद्धा ने उनसे ज्यादा 100 करोड़ की फिल्म्स दी हैं, सो टेक्निकली श्रद्धा हैज बीन मोर सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। साथ ही आलिया ने ये भी कहा दैट शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ श्रद्धा एंड परिणीति। 30 में 30।
अर्जुन कपूर की बियर्ड लुक वाली ये पिक्चर रिसेंटली खुद अर्जुन कपूर ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट की है। आपको बता दें, ब्लैक एंड व्हाइट बियर्ड वाला अर्जुन का ये लुक भी उनकी अपकमिंग फिल्म मुबारका के लिए ही है, जिसे उन्होंने कैप्शन दिया है ब्लैक एंड व्हाइट बियर्ड चेक #London for मुबारका। 30 में 30। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म जॉली LLB 2 की सक्सेस से ओवरवेल्म्ड इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की 3rd इंस्टॉलमेंट की भी अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि जॉली LLB 3 में क्या अक्षय कुमार होंगे, ये फिल्म कब तक फ्लोज पर जाएगी, ये सब डिसाइड करना अभी बाकी है, लेकिन जॉली LLB 3 आएगी ये पक्का है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म के फर्स्ट पार्ट में अरशद थे और सेकंड में अकी। ऐसे में जॉली LLB के 3rd में कौन होगा, ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। 30 में 30। शाहिद कंगना स्टारर फिल्म रंगून में से 70 शॉट्स को हटाया गया है। खबरें हैं कि जब ये फिल्म सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए गई तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 70 शॉट्स को एडिट करने के लिए कहा, जिसके बाद फिल्म को री एडिट करके फिर से री सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया। आपको बता दें, रंगून पहले पूरे 2 घंटे 47 मिनट की थी, लेकिन एडिट के बाद अब इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे 34 मिनट की हुई है। 30 में 30। वरुण धवन बदलापुर के बाद एक और डार्क फिल्म में नजर आ सकते हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग वरुण को बदलापुर में डार्क कैरेक्टर में देखने के बाद डायरेक्टर शुजित सरकार ने वरुण को अपनी डार्क मूवी के लिए अप्रोच किया था। वरुण को भी फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने इसे लॉक कर दिया। सुनने में आया है कि जुड़वा 2 की शूटिंग के बाद वरुण शुजित की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। 30 में 30। रंगून में कंगना के कैरेक्टर को लेकर एक कंपनी ने विशाल भारद्वाज पर केस फाइल कर दिया था कि कंगना का कैरेक्टर कॉपी किया गया है, जिस पर विशाल भारद्वाज ने क्लैरिफिकेशन देते हुए साफ कह दिया कि फियरलेस नाडिया स्क्रीन नेम है, जस्ट लाइक ड्रीम गर्ल। ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है लाइक सुपरमैन और जेम्स बॉन्ड। साथ ही विशाल की तरफ से ये भी कहा गया कि इंडियन कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग कैरेक्टर कॉपीराइट इज नॉट सस्टेनेबल।